अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, उसमें आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ मोलर कंसंट्रेशंस होंगी, यानी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स आपने लिखे होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। उन कोफिशिएंट्स को आपने उनकी पावर के तौर पर लिखना है और रिएक्टेंट्स का भी प्रोडक्ट ले लेना है। 2 रिएक्टेंट्स हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट ले लेना है। अब आपने ऊपर क्या रखना है, प्रोडक्ट्स को, और नीचे रखना है रिएक्टेंट्स को। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि आपका रेशियो है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। डेफिनेशन देखें, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट, और रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, उसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर के तौर पे आ जाएगा। किसके साथ रेशियो है? टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसी तरह उसके कोफिशिएंट भी उसकी पावर के तौर पर लिखे जाएंगे जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। अब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में देखेंगे। Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऊपर आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। न्यूमरेटर में आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और डिनोमिनेटर में आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब कुछ केसेस में होता है Kc हैज़ नो यूनिट्स, उसके यूनिट्स नहीं होते आपके पास न्यूमेरिकल्स में। Kc हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शंस विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट्स कैंसिल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर Kc। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल है H2 और I2, हाइड्रोजन और आयोडीन के कम्बिनेशन से आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक आयोडीन का, और आपके पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बने। दोनों साइड्स पे आपके जो कोफिशिएंट्स हैं या नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल है, इसलिए आपके पास Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। कैसे? इसको आप Kc का एक्सप्रेशन आपने लिखा है इक्वेशन का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट है तो वो सिंगल ही आ गया, और उसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगा, और नीचे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। अब इनके यूनिट लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब्स आपके पास इसका यूनिट होता है। ऊपर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड थे तो ऊपर 2 आ गया, तो दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास कोई यूनिट नहीं बचा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि Kc की यूनिट्स होते हैं जब आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते दोनों इक्वेशन के साइड पर। For reactions in which the number of moles of reactants and products are not equal in the balanced chemical equation, Kc of course have units. For example, नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, और आपके पास अमोनिया NH3, 2 मॉलिक्यूल बने। इधर आपके पास 4 नंबर ऑफ मोल्स हो गए और इधर 2। इसको कैसे लिखेंगे? Kc का एक्सप्रेशन लिखा आपने सेम उसी तरीके से इस इक्वेशन के लिए, और आपने ब्रैकेट्स में मोल पर डीएम क्यूब लिखे। बाहर जो आपकी पावर है वो ऐसे ही आ जाएगी। इसमें से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 1/मोल पर डीएम क्यूब -3 और ब्रैकेट के बाहर 2 बच गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Kc का यूनिट बन गया मोल -2 DM 6। सो ये था आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा लेक्चर, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।